बाबा एक जी। मेरा फ्रेंड था, हुँ। कभी फ़िल्मिस्तान में जा रहे, कभी फ़िल्म सिटी में जा रहे, तो वहाँ तो मतलब ठीक हज़ारों लोग आ रहे भाई, किसकी अनगिनत लोग आ रहे थे, नहीं जी कोई नहीं आज बाद में भाई। तो ऐसा करते-करते उन्होंने मुझे कहा कि एक सीरियल बन रहा है, दे कॉल हिम डेंजरस और उसमें मेन लीड है प्राण साहब जो प्राण एक्टर थे। जी। योगी जी करके है जो रामानंद सागर जी के चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे। अरे वाह! रामानंद सागर हुँ, जिन्होंने जी, जी। रामायण वगैरह बनाई। हाँ जी। तो वो इनके डायरेक्टर है, तो उन्होंने कहा कि वो सीरियल बना रहे हो तो आप उनसे मिलो। हुँ। अच्छा उनका नाम तो पता था लेकिन एड्रेस कुछ पता नहीं, कहाँ उनका ऑफिस है, कहाँ उनका रेसिडेंस है, कुछ पता नहीं। उन्होंने इतना पता है कि वो अंधेरी में रहते हैं। अब हम निकल पड़े अंधेरी, हुँ। ढूँढ रहे हैं यहाँ-वहाँ दर-बदर भटक रहे हैं। बोले भाई पता नहीं आप आगे पता करो। ऐसे करते-करते गए, सो अंधेरी के मतलब अंधेर में आप घूम रहे थे? अंधेरे में हम घूम रहे थे। तो उजाले की किरण और कहाँ से नज़र आई? और देखिए लकीली देखिए हमारे पास एड्रेस नहीं था, कुछ नहीं था लेकिन फिर भी हम उनके घर तक पहुँच गए। अरे वाह! उनके अंदर मीटिंग वगैरह चल रही तो किसी ने बताया कि भई आपसे कोई मिलने के लिए आया, तो बोले कि बाहर बेटा मैं बाद में बोला था, अभी हम लंच कर रहे हैं। हुँ। अब जैसे लंच का नाम लिया, देखिए मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ। मैं अपनी हर सच्चाई बयान करना चाहता हूँ ताकि लोगों को पता चले। तो उन्होंने जैसे लंच का नाम लिया तो हमारे मुँह में पानी आ गया। हम ऑब्वियसली भूखे थे, भूखे थे, प्यासे थे, हाँ। यहाँ-वहाँ दिन भर सुबह से भटक कर रहे रहे। थे आप, बिल्कुल। तो मैंने कहा ऐसे मन में कहा, मैंने कहा एक गिलास अगर पानी भी मिल जाए ना तो कम से कम संतुष्टि हो जाएगी। और ये था हुँ। कि पानी पीने के बाद मुझे उनको सुनाना है। तो फिर बैठे रहे, तो जैसा उनका लंच वगैरह हुआ तो उन्होंने अंदर बुलाया। तो देखते उन्होंने समझ गए कि मतलब ये हारे थके आए हुए हैं, तो सबसे उन्होंने पहले कहा कि इनको पानी पिलाओ। तो हमने पानी पिया, पानी पीने के बाद में दूसरा कुछ नहीं बस। तो क्या बोलिए आप क्या करते क्या? तो मैंने कहा कि मैं ऐसा कंपोज़र हूँ। तो उन्होंने पूछा कि आपने कुछ किया? मैंने कहा कुछ नहीं किया मैंने, बस अभी शुरुआत कर रहा हूँ। हुँ। तो बोले कि अच्छा, तो बोले कि आपको मैं एक मेरा सीरियल है, दे कॉल हिम डेंजरस और इसमें प्राण साहब मेन है। अगर उनको पसंद आ गया आपका बनाया हुआ संगीत, तो हुँ। आप इस सीरियल को आप कर सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने खाली मुझे टाइटल बता दिया, द कॉल हिम डेंजरस। जी। बोला कि आप इसको कंपोज़ करके लाइए, लिख के लाइए, फिर मुझे आके सुनाइए। फिर हम वहाँ से चले गए, हमने उसको कंपोज़ किया, सुना रेडी किया धुन वगैरह और उनको जाके डायरेक्टर साहब को सुनाया सुनाया। और वो पसंद आ गया? तो उन्होंने कहा कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब आप प्राण साहब को सुनाइए, अगर वो ओके करेंगे तो होगा। तो मैंने कहा बताइए, तो मेरे तो और पसीने छूटे, मैंने कहा प्राण मतलब साहब। प्राण साहब के सामने ओह हो! प्राण अटके हुए थे कि क्या होने वाला है? प्राण अटक गए थे मेरे तो, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो उन्होंने टाइमिंग लिया, उनसे बोला कि वो बच्चे हैं और आप टाइटल सॉन्ग आपके ऊपर है और आप सुन लीजिए। हुँ। तो बाबा की ब्लेसिंग से 2 लाइन उनको सुनाई, 2 लाइन सुनते बोले, "बेटा आगे बढ़ो।" अरे वाह! बस ये उनके बहुत अल्फाज़ बढ़िया। थे। और सबसे पहले मेरी शुरुआत उस गाने से हुई, दे हुँ। कॉल हिम डेंजरस। और उसमें सिंगर थी जसविंदर नरोला जी, अरे वाह! क्या बात है। पंजाब के बहुत बड़ा नाम है वो, नामचीन है बिल्कुल, और बिल्कुल। हमारे बहुत फैमिली रिलेशन उनके साथ में जी, अच्छे हैं। जी। तो मैंने कहा कि अच्छा, वो भी उस वक़्त नई-नई थी, मतलब भेंटे वगैरह हुँ, गाती थी हुँ, लेकिन हुँ। इंडस्ट्री में इतना उनका उस वक़्त नहीं हाँ, था, इतना हाँ। मतलब ये नहीं था, लेकिन हुँ। तो हमारे रिलेशन अच्छे थे। जी। तो कुछ गाना भी मेरा वेस्टर्न टाइप का था वो। तो अगर 2 बोल हो जाएँ बिल्कुल तो मैं सुनाता हूँ ज़रा आपको। मैं और जान पड़ जाएगी। जिसके कदमों की आहट से घबराते शैतान, जिसके आने से पत्थर भी बोले वो इंसान, दे कॉल हिम डेंजरस डेंजरस, ऐसा करके वाह! उसका टाइटल क्या सॉन्ग था बात है। उसका। तो आप सिर्फ़ संगीत देते नहीं हैं, संगीत आपके जो सरस्वती है गले में भी अरे बहुत खूब। जो संगीतकार होते हैं तो जी। इनको गाना भले ही चलो उस गाना तो सिंगर ने है, हुँ, 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 हुँ। लेकिन जब तक आप उनको प्रॉपर्ली ऐसा नहीं सुनाएंगे हाँ, नहीं तो कैसे करेंगे? तब तक नहीं बता सकते। तो तो वही कितने गायकों को गँवा चुके हैं अभी तक आप? अभी तक तो बाबा की ब्लेसिंग से ऑलमोस्ट 2 सिंगर को छोड़ के, दत्ता जी को हुँ। और आशा जी को छोड़ के अब तक मैंने सबको गवाया है। सभी को अभी रिजर्व नहीं, जितने नए सिंगर आए सब वो भी मेरे भी सब उन्होंने भी लेटेस्ट गाए। पुराने जितने भी जैसे श्रेया घोषाल जी, सुखविंदर सिंह, जी, कैलाश वाह! खेर, अरे वाह! सोनू निगम जी, आपके जगजीत सिंह साहब, वाह, हरिहरन जी वाह! और सुल्तान खां साहब, क्या बात मतलब है। सब लीजेंड ब्रिलियंट सिंगर है सभी हिंदुस्तान के। हुँ। और आपके साउथ की चित्रा जी, 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 जी। उनको भी, नकाश अजीज़, जी, जावेद जी। अली, हुँ। शादाब फरीदी, शाहिद मालिया। तो बाबा की पूरी कृपा है इन पर, 25 सालों से अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, योगदान दे रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री को और भी मज़बूत बनाने के लिए, यानी कि अपनी नींव को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, खुद को खुद से जोड़ने के लिए क्या चीज़ आपको आपके करीब लाती है? क्या करते हैं आप? लोग बोलते हैं ना कि आपको जिम करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैंने कहा बाबा ने मुझे 2 चीज़ सिखाई। बाबा ने कहा बच्चे, एक तो तू मुझे फ़ॉलो कर, ठीक है? जी। और दूसरा तेरे पास संगीत है ही। हुँ। तो मैं सिर्फ़ मेडिटेशन करता हूँ और अपना संगीत करता हूँ। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, 2 चीज़ है बस। क्या बात है! तो परिवार के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ तो
आप बताएं आपके परिवार में कौन-कौन है? परिवार में बाबा की ब्लेसिंग से सभी पूरी फैमिली है। फादर मेरे नहीं है, फादर ऑफ हो गए थे अभी 2016 में। और अभी वाइफ है, युगल है हमारी, अच्छा, हाँ। और बच्चा है, जी। और मम्मी है, मामा जी है। तो माँ का आशीर्वाद साथ है। बिल्कुल, बिल्कुल है और रहना भी चाहिए। बिल्कुल, और बिल्कुल। तो आगे के संगीत को आप कैसे देखते हैं कि जो आज का संगीत है और पुराना हमारा जो संगीत था, वो दौर था जिसमें शब्दों पर जो एहसासों को ज़ोर दिया जाता था, भावों को समझा जाता था और उस पर संगीत पिरोया जाता था, तो सुर और ताल से, लय से हर एक आंगन जो था, हर एक इंसान जो पर्सन था, वो मंत्रमुग्ध होता था। लेकिन आज के ज़माने की बात करें तो आज का जो यूथ है, उनका टेस्ट अलग है, उनकी चॉइसेस अलग हैं। तो कैसे देखते हैं आज के संगीत को और पुराने संगीत को? देखिए, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। जैसे दिन है तो रात है, जी, इंडियन है तो वेस्टर्न है। जी। तबला भी 2 होता है देखिए, है ना? 2 तरफ से बिल्कुल, बजा, और बिल्कुल। ऐसे भी आप बजाएँगे तो 2 हो जाए, पखाव ऐसे बजाइए 2 ना है, तबला भी ऐसा बजता है। और गिटार अगर है तो गिटार का अगर उसके अगर रिंग्स है तो उसको उसको स्टिक से उससे बजाया जाता है ना, जी। ठीक है? तो हर चीज़ के 2 पहलू हैं। तो वो संगीत भी लाजवाब था, हुँ, इसमें कोई शक नहीं है, वो तो लाजवाब था ही। और आज का जो यूथ का संगीत है, वो भी लाजवाब है। इसमें मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब आज का यूथ का कोई संगीत, ये अपने पे है कि आप किस चीज़ को कैसा लेना चाहते हैं। जी। संगीत तो वही सुर ताल तो वही है, अब उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है। हुँ, तो आज का जो संगीत है कि आपको, जैसे आपको कुछ समय के लिए आपको राहत देगा, हुँ। और वो संगीत है कि आपको हमेशा राहत देगा। जी, इतना ये ही तो फ़र्क है, सही है। बाकी तो उसमें कुछ फ़र्क मुझे नहीं लग रहा। बस ये मुझे 2। ऐसा लगता है कि रूह हमारी पीछे रह बस, गई बस, बस। और शरीर आगे चल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। बाबा के घर आए हैं तो उस रूह को हमें साथ सामने लाना